Hope I'm clearly audible and visible to all of you. We are back again with yet another big vacancy. It's not a big surprise for team Knowledgist. आप लोगों के लिए जो Knowledgist का एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं है क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर. सो नाउ दिस वैकेंसी इज नाउ आउट विथ ए. आज के डेट में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि साइलेंट लेऑफ्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत रैम्पेंट है. ऐसे में अपने कैरियर को बचाने के लिए बैंकिंग लेटरल एंट्री इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज़ द ओनली वे आउट. इसीलिए बहुत सारे बैंकिंग लेटरल एंट्री के एग्जाम्स हर साल आते हैं, जिनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के सेल्स, रिटेल लाइबिलिटी सेल्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट ऑफिसर, एसबीआई के सीबीओ, आरआरबी के स्केल 2 स्केल 3 और बहुत सारे पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वेल्थ, बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं. इस बार फिलहाल के लिए बीओबी में एक नया वैकेंसी आया है जो कि रिटेल लाइबिलिटी सेल्स में है. आगे जाकर आपके आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के भी वैकेंसी आ रहे हैं. देयर आर सो मेनी लेटरल एंट्री अपॉर्चुनिटीज आर ऑन द वे. Don't blink, don't miss it out. And when it comes to banking lateral entry, we are the trendsetter. और ये सैम्पल सेशन आपका रहने वाला है as an eye opener. So see once and then decide what to join and where to join. A single day delay could cost you the entire career. So toppers have started their preparation at Knowledgist. So don't just delay. Prepare which is best in the industry. Course link and everything is available in the description of the video, comment section as well as in our application and website. Go and start your authentic preparation right now. ठीक है. विदाउट एक सेंट्रल मैकेनिज्म के बगैर बहुत सारे जो बैंक्स हैं दुनिया में वो फेल होते जा रहे हैं और धीरे धीरे फेल हो जाएंगे. कोई बैंक नहीं बचेगा क्योंकि पब्लिक मनी है, उसको लोन देंगे तो लोन डूबेगा, तो चीजें दिन ब दिन खराब होता जाएगा. सो इट वाज थॉट, the management has thought, the international community of bankers has thought कि एक ग्लोबल नॉर्म्स ऐसा बनाया जाए ताकि बैंक फेल ना हो. तो एक बैंक के फेल होने से क्या दिक्कत है? एट द टाइम ऑफ इन 80s ग्लोबलाइजेशन वाज टेकिंग इट्स पेस. ग्लोबलाइजेशन बहुत जोर शोर से चल रहा था. तो जब एक बैंक फेल होता है, उसके ड्यूज दूसरे बैंक पर है, दूसरे बैंकों में उसके लेटर ऑफ क्रेडिट के ड्यूज होंगे, ठीक है, तो बाकी बैंक्स भी धीरे धीरे अफेक्ट होंगे, राइट. जैसे हमारे ऑयल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑयल इंपोर्ट्स हो रहा है, तो हमारे बैंक्स अगर फेल हो जाएंगे, रशिया के कई सारे बैंक बैंकरप्ट हो जाएंगे. इफ वन बैंक इन इंडिया फेल्स, देन सो मेनी बैंक्स इन रशिया विल गेट फेल्ड बिकॉज दे हैव एक्सपोजर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द 3 पिलर्स ऑफ बेसल. फर्स्ट पॉइंट 1, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. In order to survive, banks need a minimum capital at any point of time. Even if there is a run on bank, there are many loans getting defaulted, still you should have a minimum capital adequacy ratio, minimum capital. ठीक है. मान लीजिए आप एफडी करते हैं, ठीक है, आप एफडी वगैरह में रखते हैं. Sometimes you tend to invest in stock markets. You saw a market opportunity, you invested all of your money into share market, and then share market crashed. What will happen to all your savings, all your dreams, all your child's education, all your future plans? Everything will get scattered. So if you have adequate sum, if you have adequate amount of FD, you will never bother, right? समझ रहे हैं कैपिटल की कितना इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में. मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे आप आज सोमवार आपने ज्वाइन किया होगा बैंक, 3 दिन का लंबा छुट्टी था. आफ्टर दैट एवरीबॉडी गॉट कोल्डेड बाय देयर बॉस, क्योंकि उनको लगता है कि छुट्टी वो अपने हाथ से देते हैं. तो किसी ना किसी को तो आज इंसल्ट किया ही होगा. बहुत सारे लोग आज इंसल्ट हुए होंगे. क्या है, छुट्टी में चले गए आप लोग, काम कुछ नहीं हुआ है, टारगेट अचीव नहीं हुआ है, मंथ एंड आने वाला है, आप लोग छुट्टी का मजा लेते हो, काम नहीं करते. ये सब आज कॉन्कॉल बहुत हुआ होगा. इन बाय 11 or 12 o'clock you all of you would have thought of quitting this job, but then you would have reminded so many EMI dues, house rents, marriage, child's education, so many burdens you have, and you don't have adequate capital. If you would have no loans and great amount of FD, great amount of saving, what you would have done, you would have thrown out the paper and started preparing with Knowledgist कि मैं बैंकिंग लैटरल एंट्री में चला जाऊंगा, मेरे पास तो सिलेक्शन है, मेरे पास Knowledgist है, डरने की कोई बात नहीं है. Only because you don't have capital, you have to go through all that trauma today, right? So minimum capital is something like that. Even if there are trauma situations for the bank, even if there are illiquid situations, there is no scope for the banks to survive, then banks tap on their reserves and they
go on go on doing the business. Then comes the supervisory review process. What is supervisory review process? Means when banks are listed in stock markets, the supervisors like Reserve Bank of India, SEBI, the NSE, the BSE want them to disclose sufficient data to the stock market so that nobody gets bullied, nobody gets wronged, nobody gets मिसइंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. तो कंक्रीट सुपरवाइजर रिव्यू से क्या होता है कि आरबीआई के बहुत सारे नॉर्म्स हैं. ठीक है. जैसे आपके दक्ष पोर्टल है, फिटर पोर्टल है, जो भी आप बिजनेस करेंगे अपने सुपरवाइजर को बताएंगे. सुपरवाइजर्स आर अपॉइंटेड सो दैट you don't mislead to the market. Then comes the market discipline. You don't manipulate your stocks, you don't manipulate your income, you don't hide your provisioning, you don't hide your NPAs so that someday your entire portfolio will get burst. ठीक है. कैपिटल एडिक्वेसी, फर्स्ट थिंग, सफिशिएंट कैपिटल होगा तो आदमी किसी को नहीं डरेगा. यू विल नेवर केयर व्हाट योर बॉस सेज. यू विल, आप बैंक में अच्छे काम करेंगे, अच्छे दिन सरवाइव करेंगे, आप तो सुनेंगे ही नहीं. जो किसी की बात नहीं सुनेगा उसको कौन निकालेगा, उसका मुंह कौन लगेगा. सो सिमिलरली इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, you will never care one or two people, one or two corporates even gone bankrupt or defaulted on your loans. If you are filing the supervisory reviews or if you are filing all your compliance in a due term, you don't care anyone. If you are following the market discipline, disclosing everything to the stock market, you even don't care, right? So ये है आपके तीन पिलर्स. सो व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स, मैं पहले उसमें आता हूं, फिर आपको टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल समझाऊंगा. Each asset and investment of a bank is having some risk. ठीक है. मैं बैंक में एफडी रखता हूं, उसमें भी रिस्क है क्योंकि बैंक डूब सकता है. Only 5 lakh is saved because DICGC guarantees up to 5 lakh. If I have a 10 lakh of FD in bank, in a particular bank, then 5 lakh of it is in risk क्योंकि 5 लाख डूब सकता है. अगर बैंक डूब जाए तो डूब सकता है. चंदा कोचर ने ब्राइब ले लिया, क्या पता कि कल किसी दूसरे बैंक के में फाउंडर्स और चेयरपर्सन ब्राइब ले जाए. जैसे एस बैंक में राणा कपूर ने कर लिया, अपना ही बैंक था, खुद ने डुबा दिया. तो समथिंग कैन हैपन बिकॉज इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, बट इट इज सेफर देन stock market exposure. So if I have 100 rupees in stock market and 100 rupees in FD, so I will always assume my 100 rupees is at complete risk and my 100 rupees FD is having 50% risk. So now you will ask me, like there is a meme goes on, कि अपना तो इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ का है, ये लॉस कैसे 4 करोड़ का हो गया. बैंक में होता है. बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ का है तो लॉस 4 करोड़ हो सकता है. कैसे हो सकता है? ये 3 करोड़ आप फ्री में नहीं लाए हैं. इस 3 करोड़ के बदले आपको लोगों को वापस करने होंगे बहुत सारे पैसे. डिपोजिटर्स को इंटरेस्ट देना होगा, आपका फ्री का पैसा नहीं है. ठीक है. मैंने 100 रुपए लगाए थे शेयर मार्केट में, अपने भाई से उधारी लेकर, अपने पिताजी से लेकर मैंने लगाया था 100 रुपए. राइट. आई आस्क्ड माय फादर और अज्यूम आई टू के, मेरा सैलरी इतना नहीं है कि मैं 1 लाख का शेयर खरीद सकता हूं. मैंने लिया 1 लाख का पर्सनल लोन, लगा दिया शेयर मार्केट में, डूब गया सारा पैसा. तो एक्चुअल में कितना डूबा? आई टू के पर्सनल लोन at 10% from your bank and invested that amount in share market, especially in future and option. All that money become zero. So what is my loss? 1 लाख मैंने शेयर मार्केट में लगाया पर्सनल लोन उठा के और सारा 1 लाख डूब गया. क्या मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ? Am I losing 1 lakh of rupees? Tell me now. How much I will lose? I have invested 1 lakh rupees in share market. Yes, interest will be added, processing fee will be added. बजाज फाइनेंस से ले लिया तो 1.5 लाख डूब गया. अगर मैंने बजाज फाइनेंस से लोन उठाया है, प्रोसेसिंग फी 5%, आपके हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, आपके इंश्योरेंस चार्जेस 5%, 20% का ROI. ठीक है. तो क्या हुआ भाई? सब कुछ गायब. 1 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ. वैसे बैंक के लिए, बैंक ने अगर 1 लाख का पर्सनल लोन किसी को दिया, उसने वापस नहीं किया, किसी बैंक मैनेजर के बाप का पैसा था क्या?
पब्लिक मनी था. Was it the father's money of the bank manager? No, it was the public money. It was my money. Bank manager has to return me with a 7.5% FD rate. Plus, in personal loan, there are two managers working on it. So there is a operational cost. When 1 lakh rupees defaulted, slipped to NPA, you should have provisioning of 15% in the first year, 25, then thereafter 25%, thereafter 100% provisioning. So cumulative loss is more than 1.25. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. यही बड़े बड़े बैंकर आरबीआई के धोखा खा जाते हैं. समझा नहीं पाएंगे अभी चीज क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है क्या. बहुत बड़े बड़े आरबीआई वाले भी, मेरे जो आरबीआई का जब इंटरनल प्रमोशन का क्लास लेता हूं, वो भी समझ नहीं पाते. फिर उसके बाद मैं उसको इतना सिंप्लीफाई कर देता हूं, उनको बहुत मजा आता है. मेनी आरबीआई मतलब बहुत सीनियर पोस्ट में जिनका इंटरनल प्रमोशन रहता है, दे थैंक मी फॉर दैट. इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म बट आई विल टेल यू. बट लोग कहते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब बैंक के पास 11.5 का कैपिटल होना चाहिए. अरे भाई 11.5 किसका?